सभी मित्र भाइयों को मेरा नमस्कार। और सभी अभी इस कोरोना काल में सब ठीक होंगे। मैं आशा करता हूँ इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने कियोस्क धारक लोगों तक सेवा पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। और अभी सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाने के लिए लिंक डाला हुआ है, तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने गांव, शहरों और गलियों में वैक्सीन लेन लगवाने के लिए अब आसपास के लोगों को बताएं और उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहन करें। तो आप सभी का स्वागत है मेस्ट इमित्रा टेक्निकल ग्रुप में। आपको आज हम जनाधार की जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप सभी को जनाधार में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और उसकी रिपोर्ट अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं, अन्य जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। वैसे आपने तो पहले हमारी वीडियो देख ही ली होगी, जिसमें आपको इमित्रा को कैसे ओपन करते हैं, अपने सिस्टम को कैसे वायरस फ्री रख सकते हैं, जो अपन को काम करने में कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है सिस्टम से रिलेटेड, तो वो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई रखी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नई नई वीडियो हमेशा अपडेट होती रहेगी। वैसे यह अपने कियोस्कों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलो आज हम चर्चा करते हैं जनाधार पे। आपको पूरी डिटेल के साथ जनाधार के बारे में बताया जाएगा। तो अपने मित्रा को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो पेज आता है उसको ध्यान से पूर्वक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको जो भी नई चीज़ अपडेट होती है उस सर्विस के बारे में आपको यहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगी। जैसे अपने डीटेल रिचार्ज सर्विस और अपने कोरोना वैक्सीन के लिए लिंक भी डाला हुआ है। तो यहाँ से अपने आसपास पड़ोस के लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीन के बारे में बताना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे अपने अभी नया पोर्टल अपडेट हो चुका है, उसमें हर चीज़ आपको जो भी आप ज़्यादातर सर्विस यूज करते हैं तो आपको सामने फ्रंट पे उनके डायरेक्ट थर्ड पोर्टल पे जाने के लिए लिंक मिल जाता है। और जिस कियोस्क बाय को लिंक नहीं मिलता है तो वो यूटिलिटी में जाके और जनाधार पे जा सकता है। तो यूटिलिटी पे चलते हैं। यूटिलिटी पे जाने के बाद आप यहाँ पर जन आधार, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। अगर आपको आधार कार्ड में खाता संख्या अपडेट करनी है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जनाधार पे पहुँच जाएंगे। राशन और जनाधार नामांकन, सीडी, धन वापसी, जनाधार आधार इनरोलमेंट, सीडिंग, मनी विड्रॉल, सारी चीज़ें अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर थर्ड पोर्टल पे आपको जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। इस पर अपन क्लिक करते हैं और थर्ड पोर्टल पे चलते हैं। उसके बाद अपन को इनरोलमेंट पर प्रेस करना है। ये अपना जनाधार पोर्टल है। यहाँ से आप न्यू इनरोलमेंट फैमिली कर सकते हैं। जिन लोगों का अभी तक जनाधार नहीं बना है तो आप बना सकते हैं, उनको कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ अलग सीखने को ही मिलेगा। अपना फर्स्ट ऑप्शन है जनाधार ई कार्ड। जनाधार ई कार्ड में आप किसी भी ग्राहक को जनाधार डाउनलोड करके दे सकते हैं। यहाँ से आपको
डाउनलोड करने की प्रक्रिया मिल जाएगी। आप यहाँ से जन आधार डाउनलोड करके दे सकते हैं। जन आधार डाउनलोड करने के लिए उसकी जो इनरोलमेंट संख्या होती है, रसीद संख्या, उसको यहाँ पर डाल के अपन जन आधार डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस। यहाँ से आप किसी भी फैमिली का स्टेटस चेक कर सकते हैं, भाई वो वहाँ से वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जनरल सर्च में आप अगर किसी ने जन आधार बनवाया है और रसीद संख्या गुम गई है तो आप उसकी आधार संख्या भी डाल के उसकी रसीद संख्या निकाल सकते हैं, और उसका अगर जन आधार बन गया है तो जन आधार संख्या भी निकाल सकते हैं। एनकोनमेंट रिसिप्ट, इस पर आपको आप सामने वाले बंदे को अगर उसका रसीद गुम गई है, किसी भाई कि उसके भाई ने जन आधार बनाया हो और उसकी रसीद गुम गई हो, तो आप यहाँ से जनरल सर्च करके और उसकी रसीद संख्या रिसिप्ट प्रिंट करके ग्राहक को दे सकते हैं। न्यू फैमिली इनरोलमेंट, न्यू फैमिली इनरोलमेंट में आप न्यू फैमिली इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ से नया जन आधार बनाया जा सकता है। कितनी भी फैमिली हो, 2, 5, 8, सभी को एक जन आधार प्रोवाइड करवा सकते हैं। एड मेंबर पर क्या होता है, किसी भी जन आधार में अगर किसी सदस्य को जोड़ना होता है तो आप एड मेंबर कर सकते हैं। फैमिली पेंडिंग फैमिली इनरोलमेंट, इस पे आप किसी भी वेरिफिकेशन पे अगर आपका जन आधार नहीं गया है बनाने के बाद, तो आप यहाँ पर जाके उसको सर्च करके वापस इनरोलमेंट या फिर एडिटिंग करके उसको वापस वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद अपन चलते हैं डिलीट HOF। इसमें आप किसी भी जन आधार को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, किसी भी अगर न्यू फैमिली इनरोलमेंट किया हो और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हो, तो आप यहाँ पर जाके अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपन डिलीट मेंबर में आप किसी भी सदस्य को हटा सकते हैं। इसमें आपको कुछ नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। न्यू फैमिली में अगर किसी भी आदमी को अगर आप डिलीट करते हो तो वो किसी भी दूसरे जन आधार में जुड़ नहीं पाएगा, किसी भी जन आधार में जुड़ नहीं पाएगा। और अगर उसको अलग ही अपना जन आधार बनाना है या फिर उनका बन चुका है तो आप उनको ट्रांसफ़र फैमिली कर सकते हो किसी भी। तो ध्यान से अपने डिलीट मेंबर को ध्यान से ही डिलीट करना, क्योंकि ग्राहक से पूछ लेना पहले, भाई अपना जन आधार यहाँ से अगर डिलीट करवा रहे हो आपका, तो जुड़वाना है या फिर नया बनाना है। उसके बाद चलते हैं अपन इनरोलमेंट एडिटिंग में क्या होता है, आप किसी भी जन आधार में कुछ अपडेट करना है आपको, जैसे आधार नंबर अपडेट करना हो, बैंक डायरी अपडेट करना हो या मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, तो आप इनरोलमेंट एडिटिंग पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे अपने DBT द्वारा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट के लिए प्रक्रिया होती है। यहाँ पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, भाई उनका आधार बना नहीं बना, जन आधार बना या नहीं बना। ट्रांसफ़र फैमिली, किसी भी अगर सदस्य को आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे किसी भी लड़की की उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे किसी लड़की की शादी होती है
और उसके जनाधार में से नाम आपको हटाना है। तो हटाने डिलीट नहीं करना है, उसे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि उसके परिवार से हटकर वो सामने वाले के परिवार में एंट्री और कर रहे हैं। तो उसका हमेशा ट्रांसफ़र करना है, या फिर उसको अलग से ही जनाधार बना रही ग्राहक जनाधार बना रहा है तो आप डिलीट मेंबर कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी अगर कुछ परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कि जनाधार में कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता। तो आज हम जनाधार के बारे में पूरा डिटेल को आपको बता चुके हैं। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको नई सर्विस के बारे में रोज़ नया अपडेट मिलता रहेगा। और हमेशा वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक देखिए, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।